दोस्तों, आज हम अलेक्जेंडर की कुछ मिडल ईस्टर्न और यूरोपियन टेल्स पर बात करेंगे जो कि उसकी भारतीय किस्सों से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैरानी वाले हैं। अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता है और वहीं मिडल ईस्ट में वो धुलकुरनैन के नाम से जाना जाता है। सिकंदर एक ऐसा खाली कैनवस बन गया जिसमें अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी वैल्यूज़ और अपने आइडियल्स को उतार दिया। तो मिडल ईस्ट की कहानियों में अलेक्जेंडर को कहा जाता है इस्कंदर धुलकुरनैन। ब्लेस्ड बाय अल्लाह, उसे 2 सींगों वाला बताया गया है। ये नाम शायद उन भेड़ के सींगों से आया है जो सिकंदर के कुछ सिक्कों पर था, लेकिन उसकी सबसे मशहूर कहानी कुरान सूरा अल खाफ से आती है। यहाँ धुलकुरनैन एक महान और न्यायप्रिय शासक है जो पृथ्वी के अंतिम सीमाओं तक यात्रा करता है। तो इस इंटरेस्टिंग दास्तान का सेंट्रल लेजेंड है एक जंगली और सैवेज जाति जिसे ज्यूज क्रिश्चियंस कहते हैं गोग और मगोग, और इस्लाम में यूज और मजूज कहा गया है। ये लोग बहुत डिस्ट्रक्टिव, वाइल्ड और लगभग अमानवीय ट्राइब थे जो अपने रास्ते में सब कुछ लूटकर और जलाकर तबाह और बर्बाद कर देते थे। कहा जाता है कि यजूज मजूज एक ऐसी विनाशकारी शक्तियां हैं जो एंड ऑफ डेज में फिर से दुनिया पर छोड़ी जाएंगी। जिन लोगों की रक्षा धुलकुरनैन कर रहा था, उनकी मदद की पुकार के कारण सिकंदर ने इन राक्षस जातियों को बंद करने के लिए एक विशाल, बड़ी मजबूत, बुलंद दीवार बनाई। वो दीवार पत्थर और चूने से नहीं बल्कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी थी। तांबा यानी कि कॉपर, एक ऐसी मजबूत और इम्पेनेट्रेबल दीवार जिसे यूज और मजूज ना तो जिसके ऊपर चढ़ सकते थे और ना ही उसे तोड़ सकते थे। इस्लाम में कहा जाता है कि ये दीवार 2 पहाड़ों के बीच बनाई गई थी ताकि उनके रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। ये कहानी इतनी पावरफुल थी कि सदियों तक यूरोपियन और इस्लामिक नक्शों में वॉल ऑफ अलेक्जेंडर का जिक्र मिलता है, अक्सर कॉकस माउंटेन्स के आसपास। आज भी मध्य पूर्व के लोग कहते हैं कि इस दीवार के अवशेष अब भी शायद डरबेंट, रशिया के आसपास हो सकते हैं। ये माना जाता है कि अंतिम समय में जब क़यामत नज़दीक होगी तो ये दीवार टूट जाएगी और गोग और मगोग की शक्तियाँ फिर से दुनिया पर तबाही मचाने के लिए आज़ाद कर दी जाएंगी। तो हमारी अगली स्टोरी है द बुक ऑफ अलेक्जेंडर से। महान फ़ारसी कवि निज़ामी गंजवी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इस्कंदर नामा, या उसे बोल देते हैं बुक ऑफ अलेक्जेंडर। इसमें सिकंदर आबे हयात यानी कि अमृत जल की तलाश में है। यह एक ऐसा पवित्र जल माना जाता है जिससे पीने वाला हमेशा जवान रहता है और अमर हो जाता है। मिडल ईस्टर्न वर्जन्स में, खासकर फ़ारसी और अरबी महान काव्यों में कहा गया है कि सिकंदर को इस आबे हयात के बारे में पता चला किसी लैंड ऑफ डार्कनेस में, जो कि एक बहुत ही रहस्यमयी, अंधकार से भरा लोक था जो इंसानी दुनिया से परे था। अब इसमें यह नहीं बताया कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया है कि वहाँ उसको गाइड करता है खिद्र या अल खिद्र, इस्लामिक मिस्टिसिज्म का एक बहुत ही वाइज सूफी पैगंबर। सिकंदर और खिद्र दोनों अंधकार के देश की यात्रा पर निकलते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि ये सफ़र उन्हें दुनिया के अंतिम सीमा तक ले गया, एक ऐसी जगह जहाँ सूरज कभी नहीं उगता। वो दोनों सुनसान और वीरानों से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ हमेशा शाम जैसी रोशनी रहती है। रास्ता बहुत खतरनाक था। सिकंदर अंधकार में भटक गया और उस झरने तक कभी पहुँच ही नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ खिद्र, जो कि उससे बिछड़ गया था और एक अलग रास्ते पे जा रहा था, उसे काफ़ी भूख और प्यास लगी और खिद्र ने एक सूखी मछली पकाने का सोचा। उसने गलती से उस मछली पर पानी के कुछ छींटे गिरा दिए और वो मछली अचानक से जिंदा हो गई। जिस जलाशय से उसने वो पानी लिया, वहाँ से एक दिव्य रोशनी चमक रही थी। यह देखकर खिद्र ने उस पानी को पी लिया और अमर हो गया। जब सिकंदर और खिद्र फिर मिले तो खिद्र ने कहा, तुमने दुनिया जीत ली हे राजा, लेकिन जीवन का रहस्य सिर्फ उन्हें मिलता है जिनको खुदा चाहता है। ये कहकर खिद्र धुंध और अंधकार में अचानक से गायब हो गया। सिकंदर समझ गया, अमरता का ज्ञान तलवार की ताकत से नहीं जीता जा सकता। तो दोस्तों, सिकंदर तो सिकंदर ही था। सिकंदर को केवल धरती पर राज करने से संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन उसने घोषणा की, मैं सिर्फ जमीन नहीं समुंदर पर भी राज करूंगा। उसने अपने बेहतरीन इंजीनियर्स और ग्लास बनाने वालों को हुक्म दिया कि वो एक ऐसी ग्लास वेसल बनाएं जिसे वो समुंदर के गहरे पानी में उतार सके। कुछ ग्रंथों में इसे बड़ा शीशे का बैरल या सुनहरे धातु से मजबूत किया गया एक क्यूब बताया गया है।
उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया ताकि पानी अंदर ना जा सके, और ऊपर से एक बहुत ही बारीक छोटा सा सुराख छोड़ दिया जहां से लोहे की चेन डाली गई। सिकंदर को एक बहुत लंबी और मजबूत जंजीर से नीचे उतारा गया और वहीं से उसे वापस खींचा जाना था। साहस के साथ सिकंदर उस ग्लास कैप्सूल में चढ़ा, उसे बंद कर दिया गया और जहाज से समुंदर में धीरे धीरे नीचे उतारा गया। जैसे जैसे वो उतरता गया, धूप की रोशनी कम होती गई और वो उजाले से अंधकार की दुनिया में पहुंच गया। गहरे समुंदर में नीचे जाते हुए सिकंदर ने आश्चर्य और भय से देखा अजीबोगरीब मछलियां जो अपनी रोशनी से चमक रही थी, जो कि आजकल हम नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल में भी देखते हैं। भयंकर समुद्री प्राणी कुछ दैत्याकार आकार के सर्प जैसे उसके वेसल के चक्कर काट रहे थे। पानी के नीचे पहाड़ियाँ और घाटियाँ जैसे एक दूसरी ही दुनिया हो। कुछ कहानियों में तो लिखा है उसने डूबी हुई सिटी और महल भी देखे। जितना वो गहरा जाता गया उतना ही प्रेशर बढ़ता चला गया। कैप्सूल का ग्लास धीरे से चटकने लगा। तभी एक विशाल समुद्री राक्षस, एक नाग या कहीं लिखा हुआ है एक ड्रैगन, उसके आसपास घूमने लगा। सिकंदर को लगा कि उसकी मौत निश्चित है। लंबी और भयंकर यात्रा के बाद सिकंदर ने सिग्नल दिया कि उसे वापस खींच लिया जाए। उसके सिपाहियों ने बहुत मेहनत करके उस भारी भरकम कैप्सूल को वापस ऊपर खींच लिया। जब सिकंदर समुंदर से बाहर निकला तो उसकी जान में जान आई। उसने कहा, समुंदर एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान का राज नहीं चल सकता। ये दुनिया सिर्फ खुदा या प्रकृति की है। दोस्तों, जब अलेक्जेंडर काफ़ी ज़्यादा ईस्ट की तरफ मार्च कर रहा था, यानी कि भारत से भी आगे, शायद बर्मा, लाओस या उससे भी आगे, उसकी सेना का सामना अजीबोगरीब जातियों और प्राणियों से हुआ। इन्हीं में से एक थी साइनोसिफेलॉय की जाति। ये बहुत ही लंबे ताकतवर लोग थे जिनके शरीर इंसान के जैसे थे पर सर कुत्ते के थे। कुछ कहानियों में लिखा है कि वो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे, जबकि कुछ में कहा गया है कि वो किसी पवित्र नदी की रखवाली कर रहे थे। दंत कथाओं के मुताबिक अलेक्जेंडर को पहली बार अपने स्काउट से खबर मिली कि ये क्रीचर्स काफ़ी फियर्स और इंटेलिजेंट हैं, और यहाँ तक कि ये हथियार चलाना जानते हैं और एकदम डिसिप्लिन शिकारी पैक बनाकर अटैक करते हैं। अलेक्जेंडर के अफसर इसे अंधविश्वास समझ रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर तो बहुत क्यूरियस था। उसने बोला हम इन्हीं की टेरिटरी पे अटैक करेंगे, और आखिरकार उनसे सिकंदर का सामना हो ही गया। साइनोसिफेलॉय इंसानी जुबान ना बोलकर कुत्तों की तरह ऊंची आवाज़ में भूकते थे, हाउल करते थे, लेकिन उनके हाथों में लोहे के क्लब या भाले होते थे और वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन से अपने शत्रु से लड़ाई करते थे। पुरानी कहानियों में लिखा है कि उन शिकारी कुत्तों में 10 आदमियों जितनी ताकत थी। जाहिर सी बात है, लड़ाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर हुई। डॉग हेडेड वॉरियर्स लहरों की तरह हमला करते थे, अलेक्जेंडर की फ्लैंक्स को तोड़ने की लगातार कोशिश करते रहे। मैसेडोनियन आर्चर्स और कैवेलरी ऊपर तीर भाले बरसाते रही, जबकि अलेक्जेंडर खुद अपनी कंपेनियन कैवेलरी के साथ अगले मोर्चे पर लड़ रहा था। कुछ ग्रीक ग्रंथों में लिखा है कि अलेक्जेंडर ने अग्नि बाण और कैटापुल्ट के इस्तेमाल से क्रीचर्स पर अटैक किया, क्योंकि वो जानता था कि ये क्रीचर्स आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आग की चमक और शोर ने उनके चार्ज को तोड़ दिया। जब वो घेर लिए गए तो कई सैनोफिलॉय जंगल की तरफ भाग गए और जो कुछ बचे खुचे थे उनको पकड़ लिया गया। बुक ऑफ रोमांस में लिखा गया है कि सिकंदर काफ़ी क्यूरियस था और बहुत हद तक रहमदिल भी था। सिकंदर ने उन खतरनाक प्राणियों को मारने की जगह पकड़ लिया और कुछ कुत्तों को उसने ग्रीस भेज दिया ताकि ग्रीक्स को बाहरी दुनिया की जंगली जातियों पर अपनी जीत के सबूत दे सके। उसने अपनी माँ ओलंपियस और एरिस्टोटल को भी इस लड़ाई के बारे में पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि भारत से आगे की ज़मीन अकल के परे है, अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई है। सिकंदर, जिसने ज़मीन जीती, समुंदर को चुनौती दी, अब उसकी आसमान की तरफ निगाह थी। पर्शिया के पूरब के इलाकों को जीतने के बाद समुंदर एक अजीब रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है, जिसे कि हमने पहले भी बताया, वो था लैंड ऑफ डार्कनेस। यहीं उसका सामना होता है एक बड़े विशाल और अजीब क्रीचर से जिसका नाम था ग्रिफिन। आपने इसका अक्सर ग्रीक हिस्ट्री में इनका नाम सुना होगा, जिनके शरीर शेर के जैसे होते हैं और उनके सिर और उनके पंख बाज की तरह होते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने लोगों को हुक्म दिया, इन ग्रिफिन्स को जिंदा पकड़ लो। फिर एक विचित्र लकड़ी का सिंहासन या एक रथ बनाया जिसके दोनों तरफ लंबी मजबूत लाठियां जुड़ी हुई थी।
उन लाठियों के आगे उसने कच्चा मांस बांध दिया, इतना दूर कि ग्रिफिन्स उसे ईजिली पकड़ ना पाए, पर कोशिश ज़रूर करते रहे। सिकंदर सिंहासन पर बैठ गया, ग्रिफिन्स को बांधकर लगाम संभाल ली। ग्रिफिन्स मांस की तरफ झपटते और आसमान की तरफ उड़ान भरते चले गए। अलेक्जेंडर धरती से ऊपर उठने लगा। ग्रिफिन्स और तेज और ऊंचा उड़ने लगे और काफ़ी आगे जाकर उसे सूरज की गर्मी अंगारों जैसी लगी। सिकंदर ने नीचे देखा, समुंदर एक विशाल सरपेंट की तरह पूरी धरती को घेरे हुए था। क्लाउड्स, कॉन्टिनेंट सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती गई वैसे वैसे सिकंदर का अहंकार भी बढ़ता चले गया। तभी अचानक आसमान से एक देववाणी गूंजी, सिकंदर तुम ज़मीन पर राज करने आए थे, अब क्या तुम्हें देवताओं की जगह आसमान भी चाहिए? और अचानक से एक बड़ा सा अजीब पंखों वाला कोई पंछी आया जिसने ग्रिफिन्स के ऊपर बड़ी बेरहमी से पंजा मारा, उनको नीचे ढकेलना शुरू कर दिया। एक ज़बरदस्त झटके के साथ रथ गिरने लगा। सिकंदर सीधा धरती पर आकर गिरा। उसे सबक मिल गया, मनुष्य जितना भी महान हो उसकी हद होती है। आपको सिकंदर की ये अजीबोगरीब दास्तान पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। ऐसी और प्राचीन और रहस्यमयी कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।